आप सभी से नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं एक प्रेस वार्ता हो रही है फरीदाबाद में, और ये प्रेस वार्ता है फरीदाबाद की जिला शिक्षा अधिकारी मुनीश चौधरी के खिलाफ। जैसा कि आपको पता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। करीब 27 लाख रुपए गबन के आरोप लगे हैं। अब ये प्रेस वार्ता हो रही है इसलिए ताकि उन्हें ड्यूटी से हटा दिया जाए, कुर्सी से हटा दिया जाए, और उनकी जगह किसी और को फरीदाबाद जिले का शिक्षा अधिकारी बनाया जाए, ताकि एक अच्छा माहौल फरीदाबाद में बने। क्योंकि आप देख सकते हैं, जब जिला शिक्षा अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। इसी वजह से प्रेस वार्ता हो रही, जिसमें जसवंत पवार हैं और भी तमाम लोग हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और समाज सेवी हैं। हम दिखाएंगे आपको किस तरह से वो लोग अपना पक्ष रख रहे हैं और जिला शिक्षा अधिकारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, संगठन ने जो निर्णय लिया है कि यदि हरियाणा सरकार शिक्षा अधिकारी को या तो छुट्टी पर भेजे या उन्हें सस्पेंशन करे, जिसका मुख्य कारण यह है कि जो एक जिला शिक्षा अधिकारी है उसकी जांच करने के लिए एक जब एएसआई या एसआई जाएगा तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो एक बड़े अधिकारी से बात कर सके, तो उन्हें सस्पेंशन पे भेजे या छुट्टी पे भेजे, ये हमारी मांग है। यदि ऐसा हरियाणा सरकार नहीं करती है तो आज से 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन का समय हम हरियाणा सरकार को देते हैं। हरियाणा सरकार ऐसा नहीं करती है तो फरीदाबाद के समस्त जितने भी विधायक हैं सबके कार्यालय या निवास पर जाकर के एक दिन का हमारा धरना रहेगा और ज्ञापन हम उनको सौंपेंगे। उसके बाद भी यदि प्रशासन उनको नहीं हटाता है तो हम डीसी ऑफिस पे या किसी बड़े मंत्री के कार्यालय पर धरना देंगे। धरना निश्चित काल का नहीं होगा। यदि धरने से भी, बड़ी खबर है, यदि धरने से भी वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारा संगठन, हमारी टीम भूख हड़ताल पर फरीदाबाद में बैठेगी। और इस भूख हड़ताल में, इस धरने प्रदर्शन में जो भी समाज सेवी हमारे साथ आना चाहें, हम उनका भी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए, सारी बातें हमने बता दी है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि इस शहर को भ्रष्टाचार को, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में पनप चुका है, जो जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं, जिन्होंने इस शिक्षा का जो मंदिर है उसको खोखला कर दिया है, उसको हमें बचाना है। और उसमें हम, चाहे हमारी आखिरी सांस क्यों ना लग जाए, हम उसको बचाकर छोड़ेंगे। हमने एजुकेशन में बहुत काम करे हैं। मैंने जब देखा तो मुझे अब जितनी जानकारी मिली, इन्होंने बिल्कुल फरीदाबाद के जो स्कूल हैं, जो आने वाला पैसा है ये खुद ही खा जाते हैं। इतना इसमें भ्रष्ट निकम्मे, ये मैं कहूँ जिनको हम गुरु कहते हैं, वो मतलब खा चुके हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने आप से मतलब है। अब हमारा सीधा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जब तक उन पर मतलब इंक्वायरी चल रही है, जब तक वो अपने पद पर ना रहें, क्योंकि वो अपने पद पर रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि वो इंसाफ हो पाएगा। कहीं ना कहीं जो जांच है वो फेयर नहीं हो पाएगी। तो फेयर जांच हो, सही जांच हो, उसके लिए उनको हरियाणा सरकार को तुरंत प्रभाव से उनको हटाना चाहिए, निष्कासित करना चाहिए, जो भी सरकार करे, लेकिन वो इस जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर नहीं बनी रहनी चाहिए। हमारी ये पहली और सबसे मजबूत मांग है। उसके बाद जो भी इसमें इन्वॉल्व है, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, इसमें सिर्फ जिला शिक्षा अधिकारी नहीं है और अदर्स भी है। अदर्स में बहुत सारे नाम आएंगे। मैंने आपको बताया ना कि अगली जो एफआईआर दर्ज होने वाली है वो एक और होने वाली है। उसमें क्या है, मैं फिर कहता हूं आपके माध्यम से, जैसे नगर निगम में रिकॉर्ड जलाया गया था, ऐसे ही इसमें भी रिकॉर्ड गायब किया गया है। करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर होगा। मेरा आपसे भी निवेदन है। लेकिन फाइलें इसीलिए जलाते हैं सर कि पकड़े ना जाएं। फाइलें इसलिए जलाते हैं कि पकड़े ना जाएं। आप कह रहे हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, फाइलें इसलिए जलाते हैं पकड़े ना जाएं। शिक्षा मंत्री से आपका डेलीगेशन क्यों नहीं बात करने जा रहा, ताकि उनके सीधे कानों तक पहुंचे और उसके बाद अगर वो संज्ञान नहीं लेते हैं तो आगे की जो आपकी रणनीति आप उसे अंजाम दें। मैं बिल्कुल, पहले मैं भाई का जो सर ने बोला है पहले कि भाई रिकॉर्ड जो किस लिए गायब किया गया, देखिए भ्रष्टाचार किया है ना, सीधा सीधा ये है कि 2004 और 6 के बीच में जब मैडम
डीओ थी, तो जब वो अपना पद छोड़ के गई, उन्होंने किन्हीं को अंडरटेकिंग दे के नहीं गई, और वो रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। अभी तो 27 लाख रुपए का है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये करोड़ों रुपए का निकलेगा। अभी एक और FIR दर्ज होने वाली है, मैं बता दूंगा आपको। अगर जो अधिकारी, डेट है इसमें अगली, मैं आपके माध्यम से बता दूंगा, अगर उस डेट तक वो रिकॉर्ड माननीय जज साहब ने मांगा है, अगर वो रिकॉर्ड जमा नहीं कराते हैं तो दूसरी FIR दर्ज होगी। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं करोड़ों रुपए का घोटाला निकलेगा। रही मैम के बात का, मैं कह दूं मैम, देखिए हमने एक टीम बनाई है और सबकी अलग अलग ड्यूटीज है। इसमें मैं कोई अकेला नहीं हूं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक हमने संगठन बनाया है और ये सिर्फ इसमें ना युवा आगाज है, पूरे फरीदाबाद से हमने कुछ चुनिंदा युवा इकट्ठा करे हैं और हम चाहते हैं कि हर जसवंत पैदा हो, हर जगह ऐसे ऐसे युवा खड़े हो जो अपने दम पर काम कर सके। विक्रांत का मैं कहता हूं, बबीता मैडम को जब ये बिल्कुल अति हो चुकी थी इनके साथ, भाई का मेरे पास भी भैया मेरा काम नहीं कर रहे, जब इनके साथ बिल्कुल अति हो चुकी थी, जब इन्होंने कार्रवाई करवाई। तो देखिए मैम, बहुत जल्दी जी से भी टाइम लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मैं बिल्कुल भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हूं, तो हम दिखाएंगे ऑन रिकॉर्ड का। देखिए, एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आज मेरा मकसद था, वो यही मकसद था, जो ये आवाज है। देखिए, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और मैं एक चीज कहना चाहूंगा बड़े दिल से कि जब जब फरीदाबाद के अंदर कुछ ऐसा हुआ है, तो आप लोगों ने तो उस आवाज को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जिनके कान बहरे हो चुके थे, उनको आपने ये आवाज सुनाई है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि आप इस आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, मीडिया के माध्यम से, शिक्षा मंत्री को पहुंचाएं, माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी उन तक पहुंचाएं, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी उन तक पहुंचाएं, जो यहाँ के विधायक हैं, जिनकी विधानसभा में ये बनता है, वहां तक पहुंचाएं। सर अभी नहीं पहुंच, सर पहुंच जाती तो अब तक कार्रवाई हो जाती। सर मैं एक सेकंड, मैं बिल्कुल हूँ, एक एक जो भी मेरे पत्रकार भाई बहन है, मैं सबका एक एक करके बिल्कुल जवाब दूंगा। मुनीष चौधरी एक लाइव वीडियो में ये आरोप लगा रही है कि जो पूर्व डीओ है उनके इशारे पे आप लोग काम कर रहे हैं। जी सर, देखिए, पहली चीज, आज तक आप मेरी कॉल रिकॉर्डिंग लिखवा सकते हो, मैं आज तक उनसे कभी मिला नहीं, ना मैंने आज तक उनको कभी कॉल की। देखिए, जो भी आरोपी होता है, जिन पर आरोप लगता है, वो अलग अलग अपने तरीके में काम, मैं उनको बुरा भी नहीं मानता, वो कुछ भी कह सकते हैं। और मैं तो मुनीष जी को भी नहीं जानता आज तक। हमारा तो मकसद सिर्फ इतना है, हम एजुकेशन पर काम करते हैं, और अब इस दलदल में घुसे हैं तो इसको साफ करके निकलेंगे। जिस तरीके से हमने कॉलेजों की दलदल को साफ किया था ना, अब इन स्कूलों की दलदल को साफ करेंगे। जसवंत जी, आप कह रहे हैं सरकार के कानों तक बात पहुंचाएंगे, क्या आपको नहीं लगता दो मंत्री शहर के अंदर सरकार के संज्ञान में नहीं है मामला? सर, मैंने तो जो सुना है कि केंद्रीय कृष्णपाल गुर्जर जी से किसी पत्रकार भाई ने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई FIR दर्ज हुई है, जांच का विषय है। तो हम भी तो कह रहे हैं जांच का विषय है, हम ये नहीं कह रहे कि वो जो FIR दर्ज हो गई है वो मुलजिम बन चुके हैं। जांच का विषय, लेकिन जांच कैसे होगी, सही जांच कैसे होगी, हम मंत्रियों से यही तो कहना चाहते हैं। पहला मौका नहीं है सर, इससे पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें भी जो आरोप। सर देखिए, हम तो हम इसकी बात करेंगे, और हम मंत्रियों से भी यही कहना चाहते हैं, हम उनको जेल में नहीं पहुंचाना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक जांच हो, जिस जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है गबन का, वो अपने पद पर बनी हुई है, तो कैसे फेयर जांच हो सकती है? तो हो ही नहीं सकता। ये तो खुद उनको नैतिकता के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी को खुद अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था कि जब तक मेरे खिलाफ जांच नहीं हो जाती मैं इस पद पर रहूंगी। जसवंत जी, मौलिक शिक्षा अधिकारी ने एक ऐसे टीचर को बहाल किया है, ये दिखा के कि शिक्षकों की कमी है, जिस पर 60 लाख 68 लाख के लगभग का जो है वो जांच भी चल रही है, और ये भी एक डिसीजन आया कि उनकी संपत्ति से उसको वसूला जाए। उसके बावजूद उसको बहाल कर दिया गया, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी खुद आरोपों में घिरी हुई है। किस तरह से मानते हैं कि किसकी शय मिली हुई है, किस तरह से हौसले बुलंद है कि एक आरोप अभी खारिज नहीं हुए हैं और दूसरी राह पर वो चल गए? हम देखिए, चोर मौसेरा भाई, अगर किसी ऐसे शिक्षक को दोबारा बहाल किया है तो आप समझ ही सकते हैं किस तरीके की नीति बनाते होंगे, किस तरीके से काम करते होंगे। और सरासर गलत है, अगर किसी के ऊपर आरोप लगे हुए और फैसला भी आ चुका है कि उनकी संपत्ति से वो रिकवर किया जाएगा, तो सरासर गलत है। आप लोगों के माध्यम से दोबारा ये कहेंगे कि इसको भी, इस मुद्दे को भी इसमें आप डालें और आगे इसके खिलाफ भी आवाज उठाएं। कौन कौन सा सेक्शन लगा FIR में? बताना चाहूंगा, जिस मामले को लेकर आपने प्रेस वार्ता रखी है, मजदूर मोर्चा कुछ मुनीष चौधरी के काले चिट्ठे बहुत पहले से छापती रही है।
और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपकी नज़र में, उस चिट्ठे में ये भी हमने साफ साफ लिखा है कि जो मुनीष चौधरी आज अपने सीट पर है उस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण उसको मिल रहा है। और वहीं केंद्रीय मंत्री का एक बयान आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि FIR हुई है, कोई कन्फर्म तो नहीं, उसकी जांच की जाएगी। तो क्या लगता है कि आपने कहा कि हम विधायकों के यहाँ पर जाएंगे या DC ऑफिस जाएंगे, ऐसे में निष्पक्ष जांच हो पाएगी या पिछले एक मामले में एक बहुत बड़ा आरोपी जो कि फरार भी था, काफी लंबे समय तक फरार भी रहा, फिर सर हमारी सिर्फ ये देखिए निष्पक्ष जांच के लिए तो हम कह रहे हैं कि वो अपने पद पर ना हमारी देखिए सिर्फ सिंपल एक मांग है कि वो अपने पद पर ना बनी रहे। जब वो अपने पद पर नहीं बनी रहेंगी तो जो जांच है वो फेयर होगी, और इसमें बहुत अधिकारी जो छोटे अधिकारी हैं जिन्होंने गबन किया है वो जेल के अंदर होंगे। जैसे कि आप लगातार कह रहे हैं कि भूख हड़ताल पर बैठेंगे, ये केवल एक मामला नहीं है, तो बाकी जो भ्रष्टाचार के आरोप आप उन पर लगा रहे हैं, कोई सॉलिड प्रूफ्स हैं आपके पास जिनको आप आगे उजागर करेंगे? मैम देखिए मैंने कहा ना जो अगली FIR दर्ज होने वाली है वो कोर्ट का ही ऑर्डर है, मैं दिखा दूंगा। कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा है और बहुत स्ट्रिक्टली रिकॉर्ड मांगा है कि इस बार आपने अगर रिकॉर्ड जमा नहीं कराया तो वो है वो आने वाला विषय है। मैंने कहा ना एक दलदल बन चुका है, इसीलिए कहा है। तो अगर उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज नहीं कराया कोर्ट के अंदर तो दूसरी FIR बहुत जल्दी होगी। मुनीष चौधरी जी की तरफ से एक बयान आया कि जो लोग हैं वो गैंग की भी बात कही, उन्होंने बोला कि कुछ लोग हैं, रितु चौधरी DO का भी नाम उन्होंने लिया। क्या आपको लगता है कि इस लेवल पर एक अधिकारी का नाम लेना किसी को शोभा देता है, या अगर वो ठीक है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है इस पर, तो इतना विचलित होने की क्या जरूरत है? पहली चीज सवाल आ रहा था कि मैंने बोला कि कंप्लेंट पुलिस को नहीं दी गई। इस पे जो संज्ञान लिया है वो श्री अमृत सिंह चालिया जी जो हमारे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उन्होंने संज्ञान लिया है। उनकी डायरेक्शन पर FIR दर्ज हुई है। किसी पॉलिटिकल अप्रोच पे हमने सुना है होते हैं पॉलिटिकल अप्रोच पे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। इंक्वायरी रिपोर्ट पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए उन्होंने डायरेक्शन दी है। दूसरी चीज आपने कहा कि गैंग, कि ये गैंग बता दी। देखिए जितना मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से RK भारद्वाज जी जो कंप्लेनेंट है और श्री श्रीपाल शर्मा जी जो इसमें एडवोकेट हैं, RK भारद्वाज जी ना तो किसी से मिलते, एक जनरल RK एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, और उनकी तरह के और भी बहुत हैं जो समाज हित में, जो समाज में बुराइयां हैं उनको खत्म करने का काम करते हैं। हमारा सीधा मकसद ना पता है क्या होता है, जो विरोधी होता है वो सिर्फ यही बातें चला के ना मुद्दे से भटकाना चाहता है। हमारा सीधा मकसद है ना हम मुद्दे से भटकेंगे ना हम इधर से इधर टकेंगे। हमारा मछली की तरह के आंख पे तीर मारना, सीधा एक है कि हमें भ्रष्टाचार पर चोट करनी है। हमें उनके बयानों से कोई लेना देना नहीं है, ना हमें उनसे कुछ वो है। हमारा तो सरकार से, फरीदाबाद प्रशासन से मांग है कि उनको उनके पद से बर्खास्त किया जाए, जिससे कि जो उन पर आरोप लगे हैं वो जांच सही हो सके। और मैं विक्रांत से सेक्शन से बताइए, FIR नंबर कौन कौन सी धाराओं में इसमें IPC की सेक्शन है 120B 201 402, फॉर्जरी की सेक्शन है 467 468 471 506। स्पेशल कोर्ट है अमृत सिंह चालिया जी की, जो स्पेशल कोर्ट है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसकी सेक्शन 10 7 7 8। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और IPC की काफी धाराएं पे लगी हुई हैं। FIR नंबर बताइए। FIR नंबर है 244 और डेट है इसमें 14/9/2022 को ये दर्ज है। 6/9/2022 का ऑर्डर है। यशवंत जी एक प्रश्न और है। जी बिल्कुल। आपने अभी बोला कि भाई कॉलेज